हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले रीजनिंग के अंदर पूछे जाने वाले सेक्शन एनालॉजी के बारे में। लेकिन उससे पहले जैसे कि आपको पता ही होगा, जो एग्जाम MHCT के जून में होने वाले थे वो अब अगस्त में होने वाले, यानी कि हमें और टाइम मिल गया स्टडी के लिए। ठीक है, तो ये खुशखबरी थी आप सभी के लिए। अब आते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले समझते हैं एनालॉजी को। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? अगर इसे बेसिकली एकदम आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है कनेक्शन, यानी कि चीजों के बीच में कनेक्शन ढूंढना। कनेक्शन अलग अलग तरह के हो सकते हैं, इसे आप पैटर्न भी बोल सकते हो। तो इसमें जो है 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, यानी 3 तरीके के जो है कनेक्शन होते हैं। 3 चीजों के बीच में कनेक्शन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है नंबर एनालॉजी, उसके बाद में आता है लेटर एनालॉजी और उसके बाद में आता है वर्ड एनालॉजी। तो आइए इन सबको जो है एक एक करके एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नंबर एनालॉजी का एग्जांपल। इसके अंदर जो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा 18, 21, 24 और 27, और इसके आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके पैटर्न को समझते हैं। तो देखिए इसके अंदर पैटर्न क्या है। 18 में अगर आप 3 मिलाते तो बनेगा 21, और 21 में 3 मिलाते तो बनेगा 24, और 24 में जो है 3 मिलाते तो बनेगा 27, यानी कि इसमें +3 का पैटर्न है। तो जब हम 27 में 3 मिलाएंगे तो बनेगा 30, और वो आंसर है आपका आंसर बी। तो इस तरीके का जो आपको कनेक्शन ढूंढना होता है। तो इसके अंदर आपको नीचे दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन जो है 3, 9, 27 और 81। तो अब इसके अंदर जो है हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो देखिए आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बनेगा, 9 को 3 से करेंगे तो आपका 27 बनेगा, 27 को 3 से करेंगे तो 81 बनेगा, और 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बनेगा 243, जो कि है हमारा ऑप्शन ए। तो इस तरीके के जो है इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम दूसरी वाली एनालॉजी के ऊपर, जो है लेटर एनालॉजी। तो लेटर एनालॉजी के अंदर जो है लेटर्स के बीच में कनेक्शन ढूंढना होता है। लेटर्स यानी ABCD इस तरीके के लेटर्स। तो देखिए आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसके अंदर आपको लिखा हुआ F, उसके आगे लिखा है 1, फिर लिखा है G, उसके आगे लिखा है 3, फिर उसके आगे J, और उसके आगे लिखा हुआ है 5, उसके आगे O, और फिर लिखा हुआ है 8। तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो उससे पहले एक चीज आपको बतानी है, जो लेटर एनालॉजी है उसके अंदर ABCD को नंबर्स दिए गए, यानी कि A से लेके Z तक हुए हमारे 26 अल्फाबेट। तो उसको दिए गए 26 नंबर, यानी A एक नंबर पे आता है तो इसे 1, B दूसरे नंबर पे आता है तो इसे 2। तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप लेटर एनालॉजी सॉल्व कर रहे हैं तो, यानी 26 अल्फाबेट के 26 नंबर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है F। तो F जो आता है वो आता है 6ठे नंबर पे, और उसके आगे लिखा हुआ है 1, यानी 6 + 1, तो ये बन गया 7। और 7वें नंबर पे आता है हमारा G। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है G, उसके आगे लिखा हुआ है 3, तो आप 7 में 3 मिलाएंगे तो ये बनेगा 10। और 10वें नंबर पे आता है हमारा J, उसके आगे लिखा हुआ है फिर 5, तो 10 में आप 5 मिलाएंगे तो 15 बनता है। और 15वें नंबर पे आता है O, और O के अंदर आप 8 मिलाएंगे तो ये बनता है हमारा 23। और 23वें नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है? उस पे आता है W, तो आपका राइट आंसर है A। तो इस तरीके से जो इसे सॉल्व करना है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं हमारे लेटर एनालॉजी के अंदर। उसके बाद में हम आते हैं वर्ड एनालॉजी पे। तो देखो ये वर्ड एनालॉजी ना दोनों से थोड़ी हार्ड होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन जनरल नॉलेज से आते हैं, यानी कि आपको जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए। उसकी बेस पे इसमें 70% क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वर्ड एनालॉजी यानी वर्ड के बीच में कनेक्शन ढूंढना है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े अलग आते हैं, तो हम दोनों को एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक क्वेश्चन जिसमें लिखा है इंडिया, उसके आगे लिखा है दिल्ली, उसके आगे लिखा है अफगानिस्तान। तो इसे देख के आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे इसने जो है कैपिटल पूछा है। तो देखिए इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, और जो अफगानिस्तान का कैपिटल है वो है काबुल। तो ये जो है हमारे ऑप्शन सी के अंदर है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो इस तरीके से जो है ना इसमें जनरल नॉलेज पूछा जाता है। तो आपका जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 70% इसमें जनरल नॉलेज के ही क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस वगैरह टाइप। अब उसके बाद में आते हैं टाइप 2, जो थोड़े अलग होते हैं इसी के अंदर। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए यहाँ लिखा है कोकोनट, उसके आगे लिखा है शेल, और उसके आगे लिखा है लेटर, और आगे लगा है क्वेश्चन मार्क, और उसके दिए गए 4 ऑप्शन। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कोकोनट और शेल के बीच का कनेक्शन। तो जो कोकोनट होता है वो शेल के अंदर होता है, क्यों हो गया इसका कनेक्शन। उसी तरीके से लेटर जो है हमारे लिफाफे के अंदर होता है। तो वहाँ यहाँ पे आपको ऑप्शन डी के अंदर मिल जाएगा इन्वोलप। ठीक है, इन्वोलप यानी कि लिफाफा। तो लेटर जो है लिफाफे के अंदर होता है। तो इस तरीके का जो है ये कनेक्शन है, यानी कि पहले आपको स्टार्टिंग वाले के 2 का कनेक्शन देखना है, उसके बाद में लास्ट वाले का कनेक्शन वैसा ही सेम होगा। तो इस तरीके के जो है तीनों टाइप के जो है एनालॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर जो है ना अलग अलग टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीनों के अंदर। एक वीडियो में सारे पैटर्न को डिस्कस करना और सब पे वीडियोस बनाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत तरीके के जो है पैटर्न होते हैं। इसके लिए आपके लिए मैं जो एक PDF लेके आया हूँ, जो बेस्ट PDF है, जिसके अंदर आपको 1100 क्वेश्चन मिलेंगे और 500 से ज्यादा आपको इसमें पैटर्न मिलेंगे। और इस बुक की स्पेशल बात यह है कि इसके अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम से लिए गए MHCT के अलावा, यानी जिसमें एनालॉजी पूछा जाता है। तो अगर कहीं से क्वेश्चन MHCT में रिपीट किया जाता है तो आपको काफी हेल्प हो जाएंगी। और इसके अंदर आपको बहुत सारे पैटर्न मिलेंगे जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो। और इस बुक के अंदर आपको जो स्टार्टिंग के 100 क्वेश्चन है उसके अंदर आपको पैटर्न एक्सप्लेन किया गया है कि ये आंसर आया तो आया कैसे, और उसके बाद के जो 1000 क्वेश्चन है उसके अंदर आपको जो है
डायरेक्ट आंसर दिया गया है जिसमें आपको अपना खुद का दिमाग लगा के पैटर्न निकालना है। इस बुक के अंदर अगर आपने 1100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आप एनालॉजी में एक्सपर्ट बन जाएंगे, क्योंकि एनालॉजी के जो 1100 क्वेश्चन बहुत होते हैं सॉल्व करने के लिए। लोग 10, 20, 30, 100, 200 करते हैं, आप 1100 हल कर रहे हैं। और अगर आपका एनालॉजी कंप्लीट हो चुका है तो भी ये बुक आपको काफी हेल्प करेंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। और आप अगर इस एनालॉजी की बुक को परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो कि PDF फॉर्मेट में आपको बुक मिलेंगे, आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।